साल 1833। ये वो वक्त था जब आज के जदीद दुबई के लोग यहां आकर आबाद होना शुरू हुए। उस वक्त ये इलाका सिर्फ एक वसी सहरा था जो अबू ज़बी के हुक्मरानों के ज़ेरे कंट्रोल था। दुबई इस कदर गैर तरक्की याफ्ता था कि उसे अक्सर मच्छरों का गांव कहा जाता था। फिर 1894 में हालात बदलना शुरू हुए। मुख्तलिफ इलाकों से ताजिर दुबई में आकर बसने लगे क्योंकि यहां टैक्स ना होने के बराबर था। लेकिन इसके बावजूद जिंदगी बहुत सादा थी। माहीगीरी ही सबसे बड़ा जरिया माश था और तरक्की ना होने के बराबर थी। 1912 में हुक्मरानी शेख सईद बिन मखतूम के पास आई, जिन्हें दुबई की बुनियाद रखने वालों में शुमार किया जाता है। इस दौर में मोतियों की सनत उरूज पर थी और दुबई की मईशत आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करने लगी। लेकिन इसके बावजूद दुबई अब भी एक छोटा सा गांव ही था। फिर आया 1958, तारीख का एक अहम मोड़। शेख राशिद बिन सईद अल मखतूम दुबई के हुक्मरान बने। ये वो शख्सियत थे जिन्होंने दुबई को एक गांव से शहर में तब्दील किया। इनका एक बड़ा फैसला ये था कि उन्होंने पानी के रास्तों को गहरा करना शुरू किया ताकि गैर मुल्की जहाज दुबई में लंगर अंदाज हो सकें। उस वक्त दुबई की बंदरगाह जदीद जहाज़ों के लिए बहुत छोटी थी, लेकिन शेख राशिद ने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया। उन्होंने दुबई की सालाना आमदनी से भी ज्यादा सरमाया इस मंसूबे पर लगा दिया, हत्ता कि कर्ज भी लेना पड़ा। लोगों ने इसे एक खतरनाक फैसला समझा, लेकिन शेख राशिद के पास एक विजन था और वो कामयाब हुआ। जल्द ही बड़े बैनुल अक़वामी जहाज दुबई आने लगे और दुबई की सोने की मार्केट तेजी से बढ़ने लगी। शेख राशिद अक्सर यूरोप और इंग्लैंड का दौरा करते थे। वो खास तौर पर लंदन की तरक्की, सड़कों और अंडरग्राउंड ट्रेन सिस्टम से बहुत मुतासिर हुए। उनका ख्वाब था कि दुबई भी एक दिन ऐसा ही मॉडल शहर बने। उन्होंने फौरन दुबई को नई शक्ल देना शुरू कर दी। 1959 में दुबई में पहला जदीद एयरपोर्ट बनाया गया। बिजली, टेलीफोन और बंदरगाहों का निज़ाम कायम किया गया। लोगों ने उन पर तनकीद की, कहा कि वो पैसा ज़ाया कर रही हैं और दुबई कभी आलमी शहर नहीं बन सकता। फिर आया 1964, वो साल जिसने सब कुछ बदल दिया। दुबई में तेल दरियाफ्त हुआ। लेकिन एक मसला था, यहां तेल के ज़खायर बहुत कम थे। शेख राशिद ने एक अहम बात समझ ली, दुबई सिर्फ तेल पर इन्हिसार नहीं कर सकता। उन्होंने कहा, मेरे पास एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर। अच्छी खबर यह है कि हमें तेल मिल गया है और बुरी खबर यह है कि ये बहुत कम है। इसीलिए उन्होंने तेल की आमदनी को मुस्तकबिल बनाने में लगाया। उन्होंने दुनिया भर से बेहतरीन इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स को बुलाया। बड़े बड़े मंसूबे शुरू हुए, जिनमें मसाजिद और जदीद इमारतें शामिल थीं। 1979 तक दुबई में बुलंद इमारतें बनना शुरू हो चुकी थीं। तब्दीली का सफर शुरू हो चुका था। 1881 में शेख राशिद का इंतकाल हो गया, लेकिन उनका विजन जिंदा रहा। आज दुबई की क़यादत उनके बेटे शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम के पास है। उन्होंने अपने वालिद के विजन को मजीद आगे बढ़ाया। लेकिन एक बड़ा चैलेंज था, सहरा में इतनी बड़ी इमारतें कैसे बनाई जाएं? शेख मोहम्मद ने इसका हल निकाला। ड्रिलिंग के जरिए ज़ेरे ज़मीन पानी दरियाफ्त किया गया, जिसने बुलंद इमारतों की तामीर को मुमकिन बनाया। दूसरे तेल पर इन्हिसार करने वाले ममालिक के बरक्स शेख मोहम्मद ने एक हकीकत को समझ लिया, सिर्फ तेल किसी मुल्क को नहीं चला सकता। आज दुबई की आमदनी का बहुत कम हिस्सा तेल से आता है, जबकि तकरीबन 99% आमदनी कारोबार, सियाहत और तिजारत से होती है। दुबई में दुनिया के मशहूर तरीन मंसूबे बनाए गए, जैसे बुर्ज खलीफा, दुनिया की बुलंद तरीन इमारत, दुबई मॉल, दुनिया के बड़े तरीन मॉल्स में से एक, लग्जरी होटल्स और मसनूई जज़ायर, और एमिरेट्स दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस में शामिल हो गई। दुबई ने टैक्स फ्री जोन्स मुतारिफ करवाए, जिससे दुनिया भर के सरमायाकार यहां आने लगे। आज लाखों लोग दुबई में काम करते हैं और तकरीबन 80% लोग दूसरे ममालिक से आए हुए हैं। कुछ लोग यहाँ मेहनत करके अपने खानदान को सपोर्ट करते हैं और कुछ लोग यहाँ दौलत और ऐशो आराम के लिए आते हैं। दुबई हर किसी के लिए मौके फराहम करता है, मजदूर से लेकर अरबपति तक। और इसी तरह एक सहरा दुनिया के अमीर तरीन शहरों में तब्दील हो गया।